नमस्कार। आज हम एक खास कहानी की तह तक जाएंगे, शिरडी के साईं बाबा से जुड़ी हुई। जी। ये बात है साल 1909 की। शिरडी में सूखा पड़ा था और एक भूखी गाय बाबा की करुणा की एक मिसाल बनी। हाँ, ये जो वाकया है ना, ये बाबा के जीवन के एक छोटी सी पर दिल को छू लेने वाली घटना है। सही? इससे हमें सिर्फ उस टाइम की मुश्किलों का अंदाजा नहीं लगता, बल्कि बाबा का स्वभाव, उनकी दयालुता, उनका सोचने का तरीका, उसकी भी एक झलक मिलती है। तो आज इसी कहानी के मतलब को, इसके संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो 1909 की गर्मियां थीं। भयंकर सूखा, शिरडी और आसपास का इलाका मतलब सब पानी को तरस रहा था। हाँ, जमीन एकदम सूख गई थी, चटक गई थी। जानवरों के लिए चारा तो दूर, पीने का पानी भी मुश्किल था शायद। ऐसे में एक बूढ़ा किसान, गरीब सा, बड़ा परेशान होकर बाबा के पास आया। और उसकी परेशानी भी जायज थी। उसने बाबा को बताया कि मेरी गाय 3 दिन से भूखी है। 3 दिन से? जी। और घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा है। बिल्कुल नहीं। तो उसने बस पूछा, बाबा मैं क्या करूं? आवाज में एकदम लाचारी थी। यहाँ पर बाबा का रिएक्शन देखने वाला है। उन्होंने किसान को देखा और कहानी कहती है वो हल्का सा मुस्कुराए। फिर पास में ही एक पुराना सा बोरा पड़ा था, फटा हुआ सा। उसे उठा लिया। और उसमें था क्या? बस थोड़े से चने और मुट्ठी भर सूखी घास। मतलब कोई बड़ी चीज नहीं। हाँ, वही। और उन्होंने वो बोरा किसान को दिया और कहा, ले बेटा जा, पहले इसे अपनी गाय को खिला दे। देखिए, पहले गाय को। ये नहीं कहा कि मैं बारिश कर देता हूँ या कुछ। हाँ, ये बात नोट करने वाली है। और साथ में भरोसा भी दिया। कहा चिंता मत कर, कल से तेरे खेतों में हरियाली लौटेगी। जी, ये बड़ी बात थी। पहले कर्म, फिर आश्वासन। तो किसान ने खैर बाबा की बात मानी, घर गया और वो जो भी थोड़ा बहुत चना घास था अपनी गाय को खिला दिया। और फिर जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। हाँ, कहानी के मुताबिक अगली ही सुबह शिरडी में जोर की बारिश हुई। ऐसी बारिश जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी महीनों से। ये धरती जैसे प्यासी थी, एकदम तर हो गई, हरियाली छा गई और उस किसान के खेत भी कहते हैं लहलहा उठे। जाहिर है किसान तो बावला हो गया होगा खुशी से। भागा भागा आया बाबा के पास, पैरों में गिर पड़ा। शायद शुक्रिया कहने के लिए शब्द भी नहीं थे उसके पास। बिल्कुल। और तब बाबा ने जो कहा, वो इस पूरी कहानी का आप कह सकती हैं सार है, दिल है इस कहानी का। क्या कहा बाबा ने? उन्होंने किसान को उठाते हुए बड़े प्यार से कहा, अरे इसमें मेरा क्या है? जब कोई जीव भूखा होता है ना, हाँ। तो उसकी भूख की पुकार, वो आवाज सीधे ऊपर वाले तक पहुंचती है। अच्छा। उसकी मदद तो भगवान खुद करता है। वाह, भूख की पुकार सीधे ऊपर तक जाती है। क्या मतलब है इसका? मतलब हर जीव की तकलीफ सीधे परमात्मा से जुड़ी है। बिल्कुल, यही तो बाबा के सबका मालिक एक का असली मतलब है। ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं है। सही। हर जीव, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, उसकी जरूरत, उसकी पीड़ा, वो ईश्वर की चिंता, या शायद ये अद्वैत की तरफ भी इशारा है कि जीव और ईश्वर में दूरी नहीं है। तो उस भूखी गाय की तकलीफ एक तरह से भगवान की तकलीफ थी। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। बाबा की नजर में तो यही था। तो ये कहानी सिर्फ कोई चमत्कार का किस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें सिखाती है कि करुणा रखना, दया दिखाना, खासकर उन पर जो बोल नहीं सकते, वो सीधी ईश्वर की सेवा है। जी, और इसमें विश्वास की ताकत भी दिखती है। किसान ने बाबा पर भरोसा किया, उनकी बात मानी, गाय को खिलाया, और फिर देखिए प्रकृति ने कैसे साथ दिया। हाँ, ये एक चक्र है। कर्म, विश्वास और फिर कृपा। मांगने से पहले देना, शायद ये भी। बिल्कुल, देना मतलब सेवा करना, उस भूखे जीव की सेवा। तो इस छोटी सी कहानी से साईं बाबा की जो अपार करुणा है और उनका वो सबका मालिक एक वाला संदेश, वो एकदम साफ हो जाता है। कैसे एक छोटा सा काम एक बड़ा आशीर्वाद बन गया। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी से कहीं बढ़कर है। ये हमें करुणा का महत्व समझाती है, विश्वास की शक्ति दिखाती है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या हम अपने आसपास जब किसी को तकलीफ में देखते हैं, किसी की जरूरत देखते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर, हाँ, तो क्या हम उसे सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, या फिर बाबा की तरह उसमें ईश्वर की कोई पुकार, कोई जुड़ाव महसूस कर पाते हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। अगर हम इस नजरिए से देखें तो शायद हमारे छोटे छोटे काम भी ज्यादा मायने रखने लगेंगे। शायद।